13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर गिनती का काम जारी। 30 अक्टूबर को हुआ था मतदान। उपचुनावों के रुझान आने शुरू। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस आगे, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे, तो दादर नगर हवेली से शिवसेना आगे। असम की 5 सीट पर बीजेपी, मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर बीजेपी और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय एक सीट पर आगे चल रहे हैं। बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2 सीटों पर जारी है वोटों की गिनती। बिहार में 1 सीट पर जेडीयू, 1 पर आरजेडी आगे। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। असम के भवानीपुर से बीजेपी के फणीधर तालुकादार आगे। उपचुनाव की काउंटिंग में बिहार में सबसे कड़ा मुकाबला। तारापुर में आरजेडी आगे, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू ने बनाई बढ़त। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। धारियाबाद और वल्लभ नगर में कांग्रेस आगे। हरियाणा की एलानाबाद सीट से आईएनएलडी आगे चल रही है। उपचुनाव के नतीजों से पहले लालू का बड़ा दावा, कहा आरजेडी बिहार की 2 सीटें जीतेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी 2 सीटों पर जीत का दावा किया। कहा वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए दरभंगा आया हूं। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा हमला। एनसीबी के जरिए हजारों करोड़ों की उगाही करने का आरोप लगाया। बोले कई लाखों को फर्जी केस में फंसाने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले। नवाब मलिक ने कहा क्रूज ड्रग्स केस में वानखेड़े ने पूरी साजिश रची। पूछा क्रूज ने 3 लोगों को क्यों छोड़ा। एनसीबी के दफ्तर में किरण गोसावी क्या कर रहा था। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। कहा बॉलीवुड से हजारों करोड़ों की उगाही हुई। नवाब मलिक ने कहा समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़े के जरिए हजारों करोड़ की वसूली की। वानखेड़े ने पूरी वसूली मालदीव में की। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर किया तीखा प्रहार। कहा वानखेड़े के कपड़ों की कीमत 10 करोड़ से कम नहीं। पूछा 70,000 की शर्ट पहनने वाला ईमानदार कैसे हो सकता है। नवाब मलिक ने झूठे केस के जरिए देश को भटकाने का आरोप लगाया। कहा वानखेड़े ने 2 ग्राम और 5 ग्राम ड्रग्स को लेकर झूठे केस बनाए। आज नहीं तो कल सच आएगा सामने। नवाब मलिक ने कहा मेरे दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। मेरे दामाद से लैंड क्रूजर की डिमांड की गई। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों पर सफाई। कहा अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई संबंध नहीं। अगर मेरे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है तो फडणवीस ने सीएम रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार। कहा फडणवीस को बम फोड़ने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा फडणवीस सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। नवाब मलिक के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े। कहा महंगे कपड़े पहनने की बात कोरी अफवाह। मलिक को और जानकारी जुटाने की जरूरत है। वानखेड़े ने कहा सलमान नाम के पेडलर के जरिए उन्हें और उनकी बहन को फंसाने की कोशिश की गई। सलमान की अप्रोच करने के पर बहन ने भगा दिया था। वानखेड़े ने कहा कलेक्टर नाम के पैडलर को मैंने खुद गिरफ्तार किया। कलेक्टर के व्हाट्सएप चैट को शेयर कर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से 4.5 घंटे तक पूछताछ की। वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अनिल देशमुख से 13 घंटे पूछताछ की। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर गिरफ्तार किया। अनिल देशमुख को ईडी दफ्तर से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आज कोर्ट में होगी पेशी। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम। कहा अब देश जानना चाहता है कि आखिर कौन है 100 करोड़ वसूली मामले में आका। 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में सचिन वाजे। अवैध वसूली के मामले में कोर्ट का फैसला। 7 नवंबर को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। पीएम मोदी, शाह भी होंगे शामिल। कोरोना काल के बाद होगी पहली बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। सिद्धू ने चन्नी सरकार के सस्ती बिजली करने के फैसले को चुनाव से 2 महीने पहले लॉलीपॉप करार दिया। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब सरकार पर हमला। कहा पंजाब पर 5 लाख करोड़ का कर्ज। सिद्धू ने कहा लोगों के ऊपर भार बढ़ने वाला है। पूछा अगर खजाना ओवरफ्लो कर रहा है तो टीचर्स की सैलरी 50,000 क्यों नहीं कर देते। पंजाब में घरेलू बिजली 3 रुपए सस्ती। 100 यूनिट तक रेट सिर्फ 1.19 रुपए। 300 यूनिट तक के लिए 4.01 रुपए देने होंगे। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी की। 444 करोड़ हर महीने डीए पर खर्च होगा। पंजाब में चन्नी कैबिनेट की आज अहम बैठक। आज मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे सीएम चन्नी। हरियाणा में खट्टर मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक। सुबह 11 बजे मीटिंग है। अमरिंदर सिंह की भूमिका पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर। किसानों की समस्या का समाधान करने वाले हर व्यक्ति का स्वागत। सीएम खट्टर ने कहा सरकार सिंघू और टीकरी बॉर्डर को खोलने के लिए कर रही कोशिश। बातचीत से ही सुलझ सकता है मुद्दा। गोवा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को बताया भ्रष्ट। कहा कांग्रेस जानती है अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल भेज देंगे। केजरीवाल ने कहा बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बांट कर खाते हैं। दोनों के बीच समझौता, एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते कार्रवाई। दिल्ली में कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत। दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, अनिल चौधरी, जगदीश टाइटलर रहे मौजूद।
पीडीपी का दावा, घर में नजरबंद है महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग में शाहिद अहमद के घर जाने से रोका गया। ग्लासगो के COP26 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिया पंचामृत का फॉर्मूला। सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया वादा, साल 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बनाएगा भारत। अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा पूरा। पीएम ने कहा 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा भारत। 2070 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करेगा। पीएम मोदी बोले, दुनिया की आबादी का 17% होने के बावजूद इमिशन में भारत का हिस्सा सिर्फ 5%। हमने नॉन फॉसिल फ्यूल में 25% बढ़ोतरी की। पीएम ने कहा, रेलवे की पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन कम होगा। LED बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम होगा। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा रखा। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मंत्र देते हुए इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, विकासशील देशों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य। विकसित देश बनाए $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फंड। पीएम मोदी ने ऋग्वेद की 2 लाइनों से अपनी स्पीच की शुरुआत की। कहा, सभी मिलकर साथ चलें, सब मिलकर संवाद करें और सभी के मन भी मिले रहें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ग्रीन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को पूरी दुनिया की जरूरत बताया। कहा, हमें अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पर्यावरण के दोहन पर जताई चिंता। कहा, हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। COP26 समिट में प्रिंस चार्ल्स और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल। बाइडेन ने कहा, हमें अपने बच्चों को स्वच्छ हवा और स्वच्छ प्लैनेट देना होगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत और ब्रिटेन में रक्षा, अर्थव्यवस्था, हेल्थ और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2030 तक के एजेंडे की भी समीक्षा की। बोरिस जॉनसन से पीएम की मुलाकात पर बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर भी बातचीत। इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट से भी मिले पीएम मोदी। बेनेट ने शेयर की तस्वीर। स्थापना दिवस पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। 12वीं पास को 50 लाख रुपए तक का लोन देगी सूबे की सरकार। 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग ले सकेंगे लोन। मार्जिनल मनी के बजाय 3% ब्याज भरेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 लाख किसानों को दी 1500 करोड़ रुपए की सौगात। किसानों के अकाउंट में डाले पैसे। रायपुर में किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना में किसानों को दिए पैसे। कहा, किसानों के साथ है छत्तीसगढ़ सरकार। पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सेना ने किया हवाई अभ्यास। -20 डिग्री में शत्रुजीत ब्रिगेड ने किया एक्सरसाइज। लेफ्टिनेंट जनरल NK खंडूरी ने भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान के GOC का पद संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल HS काहलो ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया के GOC का संभाला पद। कोलाबा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नीट UG का रिजल्ट जारी। तेलंगाना के छात्र मृणाल, दिल्ली के तन्मय गुप्ता और महाराष्ट्र के कार्तिका हुए संयुक्त रूप से टॉपर। धनतेरस पर महंगाई का बड़ा झटका। लगातार 7वें दिन बढ़ा पेट्रोल और डीजल का दाम। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज हुई। अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया। कल अयोध्या में सरयू के किनारे जलाए जाएंगे 9 लाख दिए। दीप को घाट पर सजाने का काम जारी है। दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में सभी प्रमुख चौराहों पर CCTV लगे। कल अयोध्या में बनेगा इतिहास। राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए। जगमगा उठेगा पूरा शहर। अयोध्या में अनूप जलोटा ने बांधा समा। दीपोत्सव से पहले भजन संध्या का आयोजन। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़। 5 राज्यों में फैला था नेटवर्क। 10 सदस्य गिरफ्तार हुए। गैंग पर सरकारी भर्तियों का पेपर लीक कराने का आरोप। पुलिस के मुताबिक लाखों रुपए लेकर परीक्षार्थी की जगह दूसरों को बैठाकर दिलाता था पेपर। अलीगढ़ पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को दबोचा। बदमाशों के पास से करीब 1 लाख कैश, 2 तमंचा और मोबाइल फोन बरामद हुए। चोरी की स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की। गुजरात के वडोदरा में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वडोदरा के टिम्बर मार्केट में लगी थी आग। पटाखों में विस्फोट की वजह से आग लगने की आशंका। गोरखपुर में अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया गया। कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के संपूर्ण पटाखा बैन के आदेश को रद्द किया। फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दीपावली तक दिल्ली की हवा दूषित और 5 से 6 नवंबर तक बहुत दूषित की श्रेणी में पहुंच जाएगी। लुधियाना में पिछले सीजन के मुकाबले इस बार पराली जलाने की में 37% की आई गिरावट। डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी। देश में 78% लोगों को लग चुकी है कोविड वैक्सीन की पहली डोज। 38% लोग पूरी तरह से फुली वैक्सीनेटेड। एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया ने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी। देश में कोरोना के 10,423 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 443 मरीजों की मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,297 नए केस मिले। 78 मरीजों की जान गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। दूसरे राज्यों से आने वाले ज्यादा मिल रहे हैं कोरोना संक्रमित। वैक्सीनेशन पर है फोकस। देहरादून के लिए नए कोरोना गाइडलाइंस जारी हुई। बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। बंगाल जाने वाले हवाई यात्रियों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी, नहीं तो दिखानी पड़ेगी 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली के लाजपत नगर में धनतेरस की खरीदारी के लिए उमड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए।
दिवाली को लेकर वाराणसी के बाजार में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। रूस में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई चिंता, अस्पतालों में मरीजों से भरे पड़े हैं बेड। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा और राख, 970 हेक्टेयर इलाके में फैला लावा। ज्वालामुखी से निकल रहे सल्फर गैस ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता, हालात पर बनाए हुए हैं नजर। मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में हुए धमाके में घायल 14 लोग अस्पताल में भर्ती, 8 लोगों की हालत बेहद नाजुक। काफी मशक्कत के बाद गैस के रिसाव पर काबू पाया गया, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नाइजीरिया में निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार चौथी जीत दर्ज की, श्रीलंका को 26 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है। जॉश बटलर तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बने, T20 में श्रीलंका के खिलाफ खेली 101 रनों की शानदार पारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के तीसरे नंबर पर बैटिंग पर सुनील गावस्कर ने पूछा सवाल, क्या टीम मैनेजमेंट को रोहित पर भरोसा नहीं था? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले साल के राष्ट्रीय खेल विजेताओं को सम्मानित किया, कोरोना की वजह से नहीं किया गया था सम्मानित। केदारनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौटी जानवी कपूर और सारा अली खान, तस्वीरें शेयर कर कहा, वहां पहुंचे जहां से शुरुआत हुई। सलमान खान की फिल्म अंतिम का गाना भाई का बर्थडे रिलीज, जयपुर के राज मंदिर थिएटर में लॉन्च हुआ गाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।